तो यहाँ पे देखो ये माइनस पाई बाई 2 कर देते हैं। तो ये चूंकि हम लोग यूलर फॉर्म कहाँ से लेके आ रहे हैं, पोलर फॉर्म से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो याद करो z इज इक्वल टू मॉड जेड मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है, इसमें ये हो जाता है, इसमें जो थीटा है, थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही होगा पोलर फॉर्म में, याद रखना दिस इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। लेकिन यदि यूलर फॉर्म की बात करें, यूलर फॉर्म की, ई टू पावर आयोटा एक्स की बात करें, तो ये देखो ये कॉस एक्स है प्लस आयोटा साइन एक्स है, ठीक है। कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स है। और यहाँ पे यदि मैं ई टू पावर आयोटा 2k पाई प्लस एक्स की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा सिचुएशन वे k बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स हो जाएगा। मतलब ये भी क्या हो गया, ई टू पावर आयोटा एक्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब ई टू पावर आयोटा 2k पाई प्लस एक्स यदि हुआ तो दिस इज आल्सो इक्वल टू ई टू पावर आयोटा एक्स। नोट इट डाउन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था इन दिस सिचुएशन, कि जो ई टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई टू पावर आयोटा 3 पाई बाई 2। जो अभी सर ने बोला वही कंसर्न कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, है ना, यूलर फॉर्म में हम। लेकिन हाँ, पोलर फॉर्म का जो है, पोलर फॉर्म में हमें ये जो थीटा है, हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ही लिखना है। तो यूलर फॉर्म में हमें ये भी फ्रीडम मिल जाती है कि जैसे माइनस आई कहीं यहाँ पे है ना, माइनस आई, दिस इज माइनस आई, तो आप चाहे ये एंगल ले लीजिए, चाहे ये एंगल ले लीजिए। तो हमने पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग एंगल लिया था, आप ऐसा भी ले सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? हाँ सर। है ना। नेक्स्ट करो अभी फटाफट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कन्वर्ट करो। ना मॉड जेड कितना है, लेट्स से ये जेड है, तो मॉड जेड तो 1 आ जाएगा इसका, देखो ध्यान से। और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही ले रहा हूँ बाय द वे, एंड दैट इज पाई माइनस टेन इनवर्स, ये देखो ये तो 1/2 तो कट ही जाएगा, ये कितना मिलेगा, √3, तो ये कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3 आ गया, 2 पाई। तो इसको यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ई टू द पावर 1 इंटू ई टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, ऐसा हो गया ये। अच्छा फोर्थ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये इसको याद ही कर लो फटाफट, ई टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। आगे पढ़ेंगे, ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसीलिए हमने ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप याद रख लो कि -1 प्लस आयोटा √3/2 क्या है, ई टू पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 ओमेगा। मतलब इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट था -1 माइनस आयोटा √3/2, इसकी बात करें तो इसका भी मॉड जेड कितना आएगा, लेट्स यदि ये जेड है तो मॉड जेड इसका भी 1 ही आएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। सो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स मॉड y/x, मतलब √3 आ जाएगा और माइनस पाई आ जाएगा। सो π/3 माइनस पाई, दैट इज माइनस 2π/3 है ना। सो कहने का मतलब है कि -1 माइनस आयोटा √3/2 है। इसको लिख सकते हैं क्या, e⁻−i/2π/3। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे e⁻i/2π/3 कितना है, -1 प्लस आयोटा √3/2, दैट इज e⁻i/2π/3। तो देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। आई की जगह -i तो कर दिया है ना। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे x कुछ है, लेट्स से a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू लेट्स से e⁻i/x है, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो a माइनस आयोटा b कितना हो जाएगा, e⁻−i/x। कॉन्जुगेट कर देना, दोनों तरफ बार लगा देना है। तो जहां जहां आई है, क्या बोला था बार लगाते समय, जहां जहां आई है वो -i से रिप्लेस हो जाएगा। सो a प्लस आयोटा बी, यदि e⁻i/x है तो a माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा, e⁻−i/x है। आप लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यदि ये हमें आ गया था तो इससे भी हम डायरेक्ट लिख ही सकते थे। यदि ये है तो ये इसका कॉन्जुगेट ये आया ना, तो इधर ये इस तरह से आ जाएगा। समझ आए। सो इसका यूलर फॉर्म ये आ गया। अभी एक और है, फिफ्थ वन इज z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे मॉड z कितना हो गया, दैट इज √2, दैट इज r आ जाएगा। और आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, आर्गुमेंट ऑफ z यदि देखेंगे तो ये π/4 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स e⁻i/π/4। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा बताओ, क्या क्या सीखा आपने और क्या क्या याद रखना है, बाय द वे याद ही रखना है। जैसे ये आयोटा है, आयोटा कितना एंगल बनाता है, π/2, तो ये क्या हो गया, e⁻i/π/2। -i 3π/2 एंगल बनाता है, तो उसको लिख सकते हैं e⁻−i/π/2 या फिर e⁻i/3π/2 लिख सकते हैं। और इन जनरल एक जनरल बात करें तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक जनरल बात कर देता हूँ कि लेट्स से दिस इज रियल एक्सेस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, दैट इज x प्लस आयोटा y, और ये पॉजिटिव रियल एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये यहाँ से ये जो लेंथ है दैट इज r। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं r e⁻i/θ। अब यदि इफ यहाँ पे देखो, इफ r की वैल्यू 1 हो या r ही 1 हो जाए तो इस समय क्या होगा, जैसे आयोटा था, आयोटा लेट्स से ये 1, ये लेंथ है, दिस इज आयोटा। अब कितना एंगल बना रहा था ये, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, e⁻i/π/2। कितना सिंपल है। यदि आप कहें कि -1 का यूलर फॉर्म लिखो तो -1 क्या ये होगा, -1 लेट्स से कितना एंगल बना रहा है, पाई बना रहा है, तो e⁻i/π, मतलब -1 को e⁻i/π लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने ये देखा था -i है, तो हमने ये वाला एंगल देखा था, ये वाला एंगल कितना है, -π/2, तो -i को क्या लिख सकते हैं, e⁻i/π/2 ऐसा। या फिर आप कहो कि सर इसको हम ये वाला एंगल देखेंगे, ये तो 3π/2 एंगल है, 3π/2, तो आप इसको ऐसे लिखिए e⁻i/3π/2।
ऐसा सिचुएशन है। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? हाँ सर। है ना? राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। given that ZP is equal to cos of pi upon 2 to the power p plus iota sin pi upon 2 to the power p, ऐसा हो गया। then limit n tends to infinity z1 z2 z3 and so on zn, एंड दैट इज इक्वल टू, आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है i एंड डी ऑप्शन है -i। आंसर कर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये लिमिट का क्या मतलब? लिमिट तो पढ़े ही नहीं, तो इसका क्या मतलब? ये बता रहे कि n इनफाइनाइट को जा रहा है, तो कहने का मतलब z1 z2 z3 डॉट 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 z इंफिनिटी। अब ऐसे लिखना सही नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। ये लिखना ठीक है, इस तरह से। समझ आए? आंसर करो। हाँ सर। देखो कितना आंसर आएगा ये। देखो ये जो ZP है, ZP को ध्यान से देखो, इसका मॉड तो 1 ही होगा ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद रखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड होगा, ये हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो मॉड 1 है और ये थीटा जा रहा है, तो इसी को यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिलेगा e टू पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर p, ऐसा हो गया। देख लो ध्यान से। तो z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 zn कितना आ जाएगा? e टू पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर p की जगह 1 रख दें तो ये 1 है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू e टू पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर z2 मतलब p की जगह 2 रख दें, ये 2 आ गया, इंटू e टू पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर 3 e टू पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू पावर 4 एंड सो ऑन अप टू n तक जाएगा, ऐसा सिचुएशन। और यदि हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दें तो फिर ये इनफाइनाइट तक जाएगा इस तरह से। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या लिखा जाता है, e टू पावर आयोटा दिस इज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस पाई बाई 2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा ये। देखो, और ये क्या है? ये क्या है? देखो ध्यान से, क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? दिस इज इनफाइनाइट जीपी। तो ये क्या हो जाएगा? e टू पावर आयोटा ए मतलब पाई बाई 2 ए अपॉन 1 माइनस आर, आर देखो 1 बाई 2 आ गया, ऐसा। तो क्या मिला? e टू पावर आयोटा पाई मिलेगा, और e टू पावर आयोटा पाई इज -1। देखो ध्यान से, यही तो आया था, e टू पावर आयोटा पाई -1 वैल्यू हो जाएगी। दैट इज आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
the expression 1 plus sine pi by 8 plus iota cos pi by 8 divided by 1 plus sine pi by 8 minus iota cos pi by 8 इक्वल्स, आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी है। अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है आयोटा एंड डी ऑप्शन है माइनस आयोटा। आंसर करो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि -1 या -1 को क्या आई स्क्वायर लिख सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है 1 प्लस ये 1 माइनस आई स्क्वायर साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 8 ऐसे लिख दे, और अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर साइन पाई बाई 8 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 8 ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे 1 सर 1 को भी माइनस आई स्क्वायर, हाँ मतलब 1 को माइनस आई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो 1 है 1 को माइनस आई स्क्वायर लिख दिया। समझा नहीं समझा? नहीं सर, मैं पहले वाले 1 का पूछ रहा था। इसको भी माइनस आई लिख सकते हैं स्क्वायर लेकिन लिखेगा तो उसको क्या नहीं होगा? लिखा। उसका कारण है, लिख सकते हैं लेकिन लिखा नहीं, क्योंकि ये आयोटा कॉस के साथ था। तो हम चाहते हैं कि अब देखो ये पाई बाई 8 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, या तो उसको वैल्यू लिखे तो बड़ा दिक्कत आएगा कॉस का वैल्यूज, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स आएंगे और उनके साथ डील करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो ये आई कॉमन आके ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 हो गया, है ना। और अपॉन ये कितना हो गया 1, और यहाँ पे माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। मतलब हम इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा। तो ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा ई टू पावर आयोटा पाई बाई 8 हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये मिलेगा 1 माइनस आयोटा ई टू पावर। अच्छा ये ऊपर माइनस आएगा ना, माइनस देखो ध्यान से माइनस, और ये कितना हो जाएगा ई टू पावर आयोटा 1 माइनस आयोटा ई टू पाई पावर बाई आयोटा पाई बाई 8। चलेगा? इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा अब क्या करें, यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। ऊपर नीचे यदि मैं e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 प्लस आई अपॉन और e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस आयोटा e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 ऐसा आ गया। क्या ये बात समझ आई? ऊपर नीचे मैंने e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, ऊपर भी e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये बनेगा इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आए? हाँ सर। इज दिस क्लियर? यहाँ से ये स्टेटमेंट समझा गया जो मैंने लिख दिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर नीचे हाँ e टू सर। पावर पाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये जो e टू पावर आयोटा पाई बाई 8 है, क्या इसको माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं?
माइनस आई स्क्वायर 1 होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यदि मैं इन दोनों में से आई कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, ये देखो 1 माइनस आई ई टू पावर आयोटा पाई बाई 8, और नीचे भी क्या है, ई टू पावर आयोटा पाई बाई 8 है, और ये 1 माइनस आयोटा ई टू पावर आयोटा पाई बाई 8 आ गया। ऐसा सिचुएशन है। तो अब देखो ये और ये कट हो गया, सो दैट इज आई अपॉन ई टू पावर आयोटा पाई बाई 8 आ गया, एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस ये एक्सप्रेशन है ना। अच्छा एक चीज तो यहाँ भूल ही गया, यहाँ पे पावर 8 है बच्चा, इसका पावर 8 ये छूट गया, पावर 8 है। तो इसका वैल्यू यदि हमें चाहिए तो z इज इक्वल रेज टू 8 अटा पाई बाई 8 का होल पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई टू द पावर 8, और इसकी पावर 8 करेंगे तो ई टू पावर आयोटा पाई आ जाएगा। आई टू पावर 8 इज 1 और ई टू पावर आयोटा पाई इज -1, दैट इज ये -1 आ जाएगा। आंसर इसका -1 आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सर हाँ यस यस सर अगर हमने न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट निकाला हाँ तो हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉन्जुगेट्स है तो उनका मॉडुलस तो सेम ही होगा, तो वैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो कॉन्जुगेट यदि रहे, सर लेकिन -1 ही आता है। ऐसे जैसे ऊपर r ई टू पावर आयोटा थीटा हो गया, नीचे r ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो गया, ठीक है, और इसकी पावर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू पावर आयोटा 2 थीटा की पावर 8। लेकिन ये आर्गुमेंट तो निकालना ही पड़ेगा बच्चा, समझा? हाँ सर आर्ग्यूमेंट निकल के कर सकते हैं। हाँ यदि आप सिर्फ आर्गुमेंट निकाल पा रहे हो तो हो जाएगा ये। हाँ सर कर सकते हैं क्या ऐसा, जैसे 1 प्लस ये आ गया दिस दिस दिस, वैसे कर सकते हैं, मतलब नॉट ओनली यही एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट मैंने आपको एक बताया, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और भी शॉर्टकट हो सकता है इसका, है ना, छोटे मेथड हो सकते हैं, मैं इसको बताया यहाँ पे कुछ, ये भी आप देख लो, मैंने इसका भी एप्लीकेशन किया कि बार बार इसको प्रयोग कर रहे हैं। हाँ सर नेक्स्ट एक ही मिनट बस लिखना था। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find summation k is moving from 1 to 2n sine of 2k pi upon 2n plus 1 minus iota cos 2k pi upon 2n plus 1 आंसर करो।